खाऊँगा ना खाने दूँगा। यह वर्तमान भारतीय राजनीति के सबसे दीर्घ व्यक्तित्व और भारतवर्ष के प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की एंटी करप्शन की नीति के और करप्शन को भारत से उखाड़ फेंकने की नीति का जीता जागता एक नारा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की इस नीति से विपरीत चलते हुए नजर आ रहे हैं उनके मंत्रिमंडल के एक मंत्री नितिन भाई गडकरी जी। क्योंकि जब से ई-20 पेट्रोल को ई-20 फ्यूल को पूरे भारतवर्ष में इम्प्लीमेंट किया गया है और जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उस पर एक संदेह का घेरा जनता ने डाला है। और जनता का ये सवाल है कि जब आपने बोला था ई-20 पेट्रोल का ज़िक्र आपने किया था, तब आपने बोला था कि ये 15 रुपए लीटर तक हम दे सकते हैं और आज 1% भी भाव कम नहीं हुए हैं पेट्रोल के। ऊपर से इससे गाड़ियाँ डैमेज हो रही है, गाड़ियों का माइलेज गिर रहा है और तो और गाड़ियों का इंजन तक कमज़ोर हो रहा है और ऊपर से इंश्योरेंस कंपनी है वो ई-20 फ्यूल से होने वाले डैमेज, होने वाले नुकसान का क्लेम नहीं देगी, ऐसा वो साफ-साफ कंपनियाँ बोल रही है। तो आपने बोला था कि इससे जनता का फ़ायदा होगा, वो भी इससे फ़ायदा नहीं होता हुआ दिख रहा है और ये पेट्रोल के भाव पर ही मिल रहा है। ऊपर से गाड़ियाँ भी इससे डैमेज हो रही है, तो आखिर इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? पूरे देश को इससे नुकसान नहीं दिख रहा है अभी तक तो। इसको पूरे देश पर आखिर क्यों थोपा गया, ये सवाल जायज़ है। लेकिन एक और स्टोरी सामने नज़र आ रही है कि इनके एक बेटे हैं जिन नहीं, नितिन गडकरी जी के बेटे हैं, उनकी कंपनी है सियान एग्रो। उसका बिज़नेस जब से ये ई-20 पेट्रोल भारत में इम्प्लीमेंट हुआ है, तब से उस कंपनी का बिज़नेस है वो 17 करोड़ से 511 करोड़ तक पहुँच गया। यह बहुत ही अचानक हुई वृद्धि है, ग्रोथ है जो कि असामान्य है। बिज़नेस मार्केट में ऐसी नहीं होती और उनकी कंपनियाँ ई-20 फ्यूल के क्षेत्र में काम करती है। तो अब जनता के मन में ये सवाल है कि उन अपने बेटों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पूरे देश की गाड़ियाँ खराब की गई, पूरे देश पर ये ई-20 पेट्रोल थोपा गया। इसका क्लीयरेंस जो भी है वो नितिन गडकरी जी को देना चाहिए, अपनी ओर से उनको अपना पक्ष रखना चाहिए और इस भ्रष्टाचार के आरोप का उनको बखूबी सामना करके जनता के सवालों का जवाब उनको देना ही होगा। यह जनता है, यह सब जानती है, कभी माफ़ नहीं करती है। जय हिंद, देव शर्मा।